नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं और आज के हम इस वीडियो में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के बारे में काफी सिंपल भाषा में समझेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और इससे किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो चीज है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो होता है पोलर नेचर का होता है। पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो ट्रांसपोर्टेड होता है फ्रॉम द साइट ऑफ सिंथेसिस टू द साइट ऑफ एक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस एपिकल मेरिस्टेम में होता है। साथ ही साथ ये एपिकल मेरिस्टेम में सिंथेसिस होने के बाद जहां इसका साइट ऑफ एक्शन है, मान लीजिए साइट ऑफ एक्शन यहाँ पर नीचे है, तो आप देखेंगे कि ये अपने सिंथेसिस साइट से साइट ऑफ एक्शन पर मूव करता है और ये वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। और आइए हम लोग अब देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो पोलर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को समझने के पहले थोड़ा सा हम इसके बेसिक बात को समझते हैं कि ऑक्सीजन सेल्स में कैसे आता है और सेल्स में कैसे जाता है। तो सबसे बड़ा चीज कि ऑक्सीजन जो इनफ्लक्स इन सेल है जो कि दो फॉर्म में होता है। पहला जो फॉर्म है प्रोटोनेटेड फॉर्म, IAAH प्रोटोनेटेड फॉर्म, और ये IAH जो है प्रोटोनेटेड फॉर्म में है जो लाइपोफिलिक फॉर्म होते हैं और वो सिंपल डिफ्यूजन के माध्यम से सेल के अंदर जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि IAH जो ऑक्सीजन का जो फॉर्म है प्रोटोनेटेड फॉर्म है वो सेल के अंदर आसानी से जा सकते हैं। ठीक उसी तरीके से ये दूसरा फॉर्म ऑक्सीजन का है जो डिप्रोटोनेटेड फॉर्म है और ये जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ट्रांसपोर्टर की मदद से। और कौन से ट्रांसपोर्टर? IAA सिम्पोर्टर ट्रांसपोर्टर होते हैं और जिसका ऑक्सीजन AUX1 जो ट्रांसपोर्टर है इनकी मदद से जो आपके डिप्रोटोनेटेड फॉर्म है वो सेल के अंदर आते हैं। और ये जो ट्रांसपोर्टर है AUX जो क्या है रैंडमली है जो सेल मेम्ब्रेन पर क्या होते हैं लोकेटेड होते। तो ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है कि आपका ऑक्सीजन का इनफ्लो होता है किस फॉर्म में होता है। तो एक तो डिफ्यूजन के मदद से हो सकता है IAH प्रोटोनेटेड फॉर्म, और डिप्रोटोनेटेड फॉर्म आपका जो कि ट्रांसपोर्टर की मदद से होता है। आप अब हम लोग देखते हैं जो सेल के अंदर आने के बाद ऑक्सीजन इससे कैसे निकल सकता है या कैसे बाहर जाता है, कैसे इफ्लक्स होता है। तो इसके लिए इफ्लक्स होने के लिए जो सबसे मोर इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है PIN1, और यह क्या है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं? बेसल एंड ऑफ द सेल। इस सेल के बेसल एंड पर लोकेटेड होते हैं जो कि पोलर डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अपने सिंथेसिस से साइट ऑफ एक्शन में जाने में मदद करते हैं। और अब देखेंगे कैसे ये मदद करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि PIN1 जो है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो बेसल लेवल पर लोकेटेड होते हैं, ये पोलर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। साथ ही साथ आप पाएंगे कि दूसरे प्रोटीन जो है PGP ग्लाइकोप्रोटीन है जो ATP डिपेंडेंट काम करते हैं। और ये क्या है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है रैंडमली होता है, यूनिफॉर्मली होता है, यूनिफॉर्मली लोकेटेड होते हैं और ये नॉन पोलर डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करते हैं। कभी कभी हम लोग इसको ABCB के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। आइए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं कि क्या सेलुलर मैकेनिज्म है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। सॉरी। तो सबसे पहला जो स्टेप में हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज कर सकता है इन सेल में दो फॉर्म में। जब अनचार्ज फॉर्म है तो सिंपल डिफ्यूजन के मदद से आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि IIH सिंपल डिफ्यूजन के मदद से सेल के अंदर आ सकता है। साथ साथ एनायनिक फॉर्म IIA जो कि आपको ट्रांसपोर्टर की मदद से आते हैं। और मैं आपको एक और चीज बता देना चाहता हूं कि मेजर फॉर्म जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं? 99% सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सेल के अंदर आते हैं।
और 1% जो होते हैं डिप्रोटोनेटेड फॉर्म के अंदर आते हैं। और जो साइटोप्लाज्म में जो पीएच क्या होता है, 7 होता है। इसके वजह से जो भी सिंपल डिफ्यूजन से आते हैं प्रोटोनेटेड फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको बताया था आईएएच प्रोटोनेटेड फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाते हैं डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ ये दूसरा जो स्टेप है कि ऑक्सीजन जो सेल से निकलता है तो कैसे निकलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये पिन ट्रांसपोर्टर या पिन प्रोटीन जो कैरियर प्रोटीन है इफ्लक्स का काम करता है, और यह आईआईए पिन की मदद से, पिन ट्रांसपोर्टर की मदद से बाहर आते हैं। और यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर जो पीएच क्या होता है, कम होता है, पीएच 5 होता है। इसके वजह से फिर एक बार आईआईए क्या चीज बिकम्स हो जाता है, आईआईएच, मतलब ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो जाता है। और एक बार जब प्रोटोनेटेड फॉर्म में हो गया तो फिर ये अगले सेल में काफी सिंपल तरीके से डिफ्यूजन कर सकता है। तो हमने यहाँ दो चीज यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। पहला सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि साइटोप्लाज्म में, सेल के साइटोप्लाज्म में कौन सा फॉर्म प्रोमिनेंट होता है, तो कौन सा होता है प्रोमिनेंट फॉर्म, आईआईए डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पीएच क्या होता है, 7 होता है। ठीक उसी तरीके से आपके जो पेरिफेरल में हुए, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पीएच है 7-5 होता है। और यहाँ पर कौन से मोर प्रोमिनेंट जो फॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर क्या होते हैं, आईएएच, जो कि आपके प्रोटोनेटेड फॉर्म होते हैं। और यह सिंपल डिफ्यूजन के लिए आसानी से सेल के अंदर आ सकता है। तो हमने यहाँ देखा क्या कि ये पिन जो प्रोटीन है ये बेसल मेम्ब्रेन पर लोकेटेड होते हैं, और यही कारण है कि सेल में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट जो पोलर नेचर का होता है, क्योंकि आप यहीं से निकल सकते हैं, नीचे की ओर जा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात कि अगर ये पिन प्रोटीन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर रैंडमली होता तो हो सकता है ये पोलर ट्रांसपोर्ट नहीं होता। साथ ही साथ और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, आप देखेंगे कि अगर किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्टर का प्रोटीन म्यूटेटेड भी हो जाएगा, इस तरीके से अगर ये प्रोटीन म्यूटेटेड हो गया तो फिर भी आप पाएंगे कि मोर देन 99% प्रोटीन अंदर आ सकते हैं जो सिंपल डिफ्यूजन के मतलब से जाते हैं। तो दूसरा सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि मेजर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं, तो सिंपल डिफ्यूजन से होते हैं। एक और बात आपको यहाँ ध्यान रखना है, पहला चीज आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसपोर्ट साइड से हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एपोप्लास्ट, और इस तरह के जो ट्रांसपोर्ट को जो क्रॉस साइटोप्लाज्म होते हैं इसको क्या बोलते हैं, सीम्प्लास्ट बोलते हैं। ये दोनों का कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में देख सकते हैं। और आइए हम लोग इससे संबंधित कुछ सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल सीएसआईआर में एक बार पूछा गया था, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स पिन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन, किस मतलब क्या काम करता है। तो आपने अभी देखा है कि पिन प्रोटीन क्या करता है, ये बेसिकली क्या है, ऑक्सीजन का ग्रेडियंट का निर्माण कर रहा है, और ये नीचे की ओर पोलरिटी के लिए डिसाइड होता है कि ऑक्सीजन पोलर नेचर के रहें, अपना मतलब कि सिंथेसिस से अपना टारगेट पर जहां पर जाना है वहां जाए। तो आप देख सकते हैं इस सवाल का आंसर क्या होगा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन ग्रेडियंट में काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।